हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बेबी शूज जो कि बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही आसान तरीका है इनको बनाने का। आप इनको 2 कलर में भी बना सकते हैं और ये देखिए बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से सॉक्स बनाएंगे और ये सॉक्स कैसे बना है मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले हम सोल बनाएंगे, ठीक है। जो ये सोल बनता है ये बच्चे के इस तरह से पाँव के तलवे के हिसाब से होता है, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा सा कम लग रहा हो तो इसमें मैंने 10 रो बना रखी है, आप 12 रो कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें 10 है तो मैं 10 का ही बताऊंगी आपको, लेकिन मेरे हिसाब से आप 12 रो कर लीजिए सोल में, ठीक है। ये हमने फंदे ले लिए हैं। फंदे मैंने आपके पास 12 नंबर या 11 नंबर की जो नीडल्स है उसमें आप फंदे ले लीजिए, ठीक है। थोड़े से जो होते हैं इस तरह से हम डबल सिलाई में इसलिए डालते हैं फंदे क्योंकि यहाँ पे जो सोल है ये इस तरह से टाइट ना हो, ठीक है, खींच जाए। इस वजह से यहाँ पे हम थोड़े से इसको ढीला बनाने की कोशिश करते हैं। तो ढीला बनाने के लिए हमारे पास एक आइडिया ये है कि हम 2 नीडल्स को एक साथ रख करके उसमें फंदे ले लें, ठीक है। और यहाँ पे मोटे नीडल्स नहीं होने चाहिए। आपके पास जितने पतले नीडल्स हैं उतने पतलों से आप यहाँ पे फंदे ले लीजिए। और इस तरह से देखिए ये ढीले हो जाते हैं बिल्कुल। अब यहाँ से हमको शुरू कर लेना है। और ये जो धागा है ये अगर आपका छूट रहा है तो ये लास्ट में सोल सिलने के काम आ जाएगा, तो इसको कुछ मत कीजिए, ठीक है। तो यहां से हम बनाना शुरू करेंगे। उल्टी रो हम बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से उल्टी रो बनाते हुए ये जो फ्रंट वाली रो है और बैक वाली रो, दोनों रो हमारी उल्टी उल्टी आएगी। 2 रो कंप्लीट करके हम तीसरी रो में सोल के लिए फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट और सेकंड रो उल्टी उल्टी आएगी। तो फर्स्ट रो मतलब ये वाली और बैक रो दोनों ही बना करके आते हैं फ्रंट रो पे। तो ये देखिए 2 रो बना ली है सीधी और उल्टी। अब सीधी तरफ आ गए हम। तो अब क्या करना है, सोल को 2 तरह से बनाते हैं। सोल या तो क्या होता है, या तो हम यहाँ पे एक साथ ही गोलाई करके सिल लेते हैं, इस तरह से आ जाता है, या तो इस तरह से हम फंदे बढ़ा लेते हैं जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये गोलाई आ जाती है, ठीक है, एक अच्छी सी गोलाई आ जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, 43 हमारे फंदे हैं, 3 हमको बीच में रखने हैं। 40 का आधा होता है 20, तो 20 फंदे हम बना लेंगे पहले, ठीक है। पहला फंदा भी हमको बना लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ठीक है। 20 फंदे हमने बना लिए हैं। 20 फंदे बनाने के बाद यहाँ पे हमारे 3 फंदे रहेंगे और 20 फंदे इधर हैं, ठीक है। 20 फंदे एक साइड, 20 फंदे एक साइड, बीच में 3। तो 20 फंदों के बाद यहाँ से एक लूप ले लेंगे हम इस तरह से और एक फंदा बढ़ा लेंगे। बढ़ गया फंदा, 3 फंदे बना लेंगे, 1 2 3। बीच के जो 3 फंदे थे वो बना लेंगे, फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे, ठीक है। फंदा बढ़ाने के बाद यहाँ पे जो 20 फंदे हैं इनको हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे और बैक रो भी हमारी उल्टी उल्टी आ जाएगी, ठीक है। तो ये रो और बैक रो कंप्लीट करके आते हैं वापस फ्रंट रो में, क्योंकि हमारे फ्रंट रो में ही फंदे बढ़ेंगे, बैक रो में हमारा नहीं बढ़ेंगे फंदे, और बैक रो हमारी सिंपल ही आएगी उल्टी उल्टी, ठीक है। तो ये देखिए फ्रंट रो में आ गए हैं। वापस हम 20 फंदे बना लेंगे।
ठीक है। 20 फंदे बना लेंगे और जो हम फंदे बढ़ा रहे हैं वो हमारे बीच में बढ़ते रहेंगे। 20 फंदे के बाद एक फंदा और बढ़ाएंगे। पहले हमारे बीच में 3 फंदे थे, अब हमारे बीच में 5 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। वो बड़े हुए फंदे हमारे बीच में हो जाएंगे। इस तरह से अगर हम उनको बीच में रखेंगे तो इस तरह से ये फंदे इधर को बढ़ते रहेंगे, ये ऐसे, और ये बड़े हुए फंदे ये आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए 20 फंदे बनाने के बाद एक फंदा बढ़ाते हैं। तो ये देखिए 20 फंदे बना लिए। 20 फंदों के बाद हम एक फंदा फिर से बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से बढ़ा लेंगे। पहले हमने बीच में 3 बनाए थे, अब बना लेंगे 5। 1 2 3 4 और ये 5 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ा लेंगे और बाकी के जो ये पीछे 20 फंदे हैं हमारे, इनको उल्टा उल्टा बनाने के बाद बैक रो भी हम उल्टी बना के आते हैं फ्रंट रो में, ठीक है। तो बैक रो कंप्लीट करके आ गए हम फ्रंट रो में। अब ये फ्रंट रो है। अब हमने कितने फंदे बढ़ा लिए हैं, यहाँ पे 4 फंदे, ठीक है, 3rd रो और 5th रो में। अब ये हमारी 7th रो है, ठीक है। 7th रो में फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे, वही हमको दोहराना है। 20 फंदे हमको उल्टे उल्टे बना लेने। तो चलिए 20 फंदे बना लेते हैं। तो 20 फंदे बना लिए हैं। अब ये हमारी 7th रो में फंदे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक लूप ले लेंगे, इस तरह से एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो जब 3rd रो में हमने पहला फंदा बढ़ाया था तो वहां पे हमने बीच में 3 फंदे थे, ठीक है। उसके बाद 5th रो में हमने बढ़ाया था। 5th रो में हमने एक फंदे और बढ़ाए थे, तो वहां पे हमने कितने लिए थे, 5 फंदे लिए थे, 5 फंदे लिए थे। अब ये हम 7th रो में फिर बढ़ा रहे, तो 2 फंदे और बढ़ जाएंगे। तो पहले 3 थे, फिर 5 थे, अब 7 फंदे हम बीच में बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदों के बाद एक फंदा और बढ़ा लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब आगे के 20 फंदे हमको इसी तरह से बना लेने हैं उल्टे उल्टे, और बैक रो भी हमको सारी उल्टी उल्टी बना करके आना है फ्रंट रो में। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी 8th रो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। 1 जैसे यहाँ पे हमारी ये 1st रो थी, ये 3rd, ये 5th, ये 7th। अब ये 9th रो आएगी। इसके बाद जब हम बैक रो बनाएंगे वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो 9th रो में भी हम 20 फंदे बना लेते हैं। 20 फंदे बनाने के बाद आते हैं यहाँ पे, 20 फंदे बना लिए, फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये हमारे 4 रो में फंदे बढ़ चुके हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे बीच में 9 आ गए। पहले 3 थे, फिर 5 थे, फिर 7 थे, अब 9 फंदों के बाद हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये देखिए फंदा बढ़ गया। अब ये लास्ट में जो हमारे 20 फंदे, इनको उल्टा उल्टा बना लेंगे और बैक रो बना के आते हैं यहाँ पे। अब हमारे टोटल बढ़ के हो गए हैं 51 फंदे, ठीक है। तो चलिए बैक रो भी बना के आते हैं फ्रंट रो में। तो ये देखिए 10 रो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको सोल थोड़ा सा और बनाना है तो आप 12 रो कर लीजिए इसको, ठीक है। थोड़ा अगर बच्चे का पैर बड़ा है, ये हम बना रहे थे 1 साल से 2 साल तक के बच्चे के लिए, ठीक है। तो अगर आपको इससे थोड़ा बड़ा बनाना है, 2 से 3 बनाना है, तो इसमें सोल ही बढ़ा लीजिए आप। अगर आपको इसमें 4 रो सोल बनाएंगे आप, तो उसमें 4 फंदे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट रो में हम 2 फंदे बढ़ा ले रहे हैं, तो 4 फंदे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 51 फंदे हो गए हैं। इनको क्या करना है, हमको 4 रो बना लेनी है, ऐसे सिंपल 4 रो बना लेनी है, ठीक है। ये पहली हो जाएगी हमारी, जो हम फ्रंट रो से स्टार्ट करेंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6 रो करने के बाद आते हैं हम यहाँ पे वापस। अब ये देखिए 6 रो कंप्लीट करने के बाद
अब हम इस तरह से फंदे कम करते हुए ऊपर को ले जाएंगे। और फंदे कम करने का तरीका ऐसा है, मैं बताती हूँ आपको। अब यहाँ पे हमारे 51 फंदे हैं, ठीक है। 51 फंदों में से हम 3 तो हमारे बीच में आ जाएंगे, 24 और 24 दोनों तरफ आ जाएंगे। तो क्या करना है हमको, 24 फंदे बना लेने हैं, ठीक है। इस तरह से सीधे सीधे हम 24 फंदे बना लेंगे। 24 फंदे बनाने के बाद बताती हूँ मैं आपको किस तरह से 3 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए 24 फंदे बनाने के बाद 3 फंदे हमारे बीच में रहेंगे और बाकी 24 फंदे हमारे इस साइड रहेंगे, ठीक है। तो इन 3 फंदों को देखिए आप किस तरह से बनाते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं फर्स्ट रो में बता देती हूँ, दूसरा तरीका थर्ड रो में बता दूंगी, ठीक है। तो ये हमारे जब हम बंद करने की फर्स्ट रो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस फंदे को, ठीक है, क्या करेंगे, देखिए 3 फंदे हैं, 3 फंदों में से 2 फंदे निकाल करके पहला वाला फंदा पहले ले लेंगे और ये बीच वाला फंदा तो दूसरी बार इसके ऊपर इस तरह से ले लेंगे। बीच वाला फंदा सबसे आगे आ गया है। अब क्या करेंगे, इन 3 फंदों को एक साथ बना लेंगे, 3 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। पहली जो हमारा तरीका है पहला वो ऐसा है, ठीक है। बाकी के 24 फंदे जो 24 फंदे हैं उनको सीधा सीधा बना लेंगे और बैक रो हमारी उल्टी उल्टी आएगी। तो ये वाला रो और बैक वाली रो कंप्लीट करके आते हैं वापस फ्रंट रो में। और जब भी हम बैक रो बनाएंगे, बैक रो में जो हमारा ये बीच वाला जो फंदा है ये हमको स्किप कर लेना है, बनाना नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये बीच वाला फंदा, अभी हमने ये वाला फंदा बना रखा है, इसको बिना बनाए ले लेंगे और इस तरह से दूसरा फंदा बना लेंगे, ठीक है। हर बार बैक रो में आपको यही करना है, बीच वाला फंदा नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम आगे वाली रो में। तो ये देखिए फ्रंट रो में हमने बना लिए हैं 23 फंदे। पहली रो में हमने 24 बनाए थे, अब 23, क्योंकि यहाँ पे हमारे फंदे कम होते जा रहे। एक फंदा इस साइड और एक फंदा इस साइड, दोनों साइड के एक एक फंदे कम होते जाएंगे। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे जब तक हमारे एक साइड के 18 फंदे ना रह जाएं। 18 और 18 इस तरफ और एक बीच में। तो देखिए दूसरा तरीका मैं बता देती हूँ इन 3 फंदों को एक करने का। तो पहला तरीका मैंने बता दिया। दूसरा तरीका ये है, 3 फंदे ले लिए हमने, बीच वाला इसी तरह ले लिया, पहला फंदा ले लेंगे इस तरह से पीछे से और दूसरा फंदा ले लेंगे, ठीक है। पहला फंदा और दूसरा फंदा ले लेंगे, इन दोनों को बना लेंगे ऐसे और ये जो बीच वाला फंदा है इसको उठा लेंगे। उठाने के बाद जो बनाया हुआ फंदा है उसे ले लेंगे और बीच वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए 2 तरीके हैं, आपको जो सिंपल तरीका लगे उस तरीके से आप बना लीजिए। अब क्या करते हैं, इसी तरह से बनाते हुए हर फ्रंट रो में हमारे 2 फंदे कम होते जाएंगे, हम 3 फंदों का एक करेंगे और बैक रो में हम इस फंदे को नहीं बनाएंगे, इन दोनों फंदों को बनाएंगे और इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आते हैं हम ऊपर को जब तक हमारे यहाँ पे 37 फंदे ना रह जाए, ठीक है। 37 फंदे जब टोटल हमारे 37 फंदे रहेंगे तो तब हम बताएंगे आगे को कि क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे टोटल बच गए हैं 37 फंदे, ठीक है। 18 इस साइड, 18 इस साइड और एक बीच में। तो ये रो कर लेते हैं हम कंप्लीट इस तरह से उल्टा उल्टा बना करके, ठीक है। तो फ्रंट रो हम उल्टा उल्टा बना रहे हैं और बैक रो भी हमारी उल्टी उल्टी आएगी। तो फ्रंट और बैक दोनों रो कंप्लीट करके आते हैं हम वापस फ्रंट में और यहाँ भी ये सारे उल्टे हो जाएंगे, पूरी रो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों रो कंप्लीट करके आते हैं वापस। तो बैक और फ्रंट दोनों रो कंप्लीट कर ली है। अब हमें इस तरह से डोरी देने के लिए जाली देनी है, ठीक है। डोरी डालने के लिए इसमें जाली देनी है। तो लगातार भी जाली दे सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें इस तरह से 3 फंदे बना लेंगे। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा लपेट लेंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। फिर 2 फंदे बना लेंगे, 1 2 फंदे बनाने के बाद धागा लपेट लेंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे। इस तरह से हमारी एक फंदा बढ़ भी रहा है और एक फंदा घट भी रहा है, ठीक है। तो इससे हमारी जाली बन जाएगी और फंदा भी नहीं बढ़ेगा। तो 2 फंदे उल्टे, धागा लपेट लेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे, फिर 1 2
2 फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर धागा लपेट लेंगे, इस तरह से 2 का 1 करके जाली बनाए। पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से, और बैक रो बना लेंगे उल्टा उल्टा। और उसके बाद ये देखिए जाली वाली रो के बाद 1 2 3 4 मतलब 8 रो हमको बना लेनी है दोनों तरफ से, बैक साइड से भी फ्रंट साइड से भी उल्टी उल्टी। ठीक है, तो जाली इस तरह से दे दीजिए आप, और बैक साइड में भी आपको जाली वाला फंदा बना लेना है, छोड़ना नहीं, उसे बना लेना है। और उसके बाद 8 रो कंप्लीट करके आते हैं लास्ट में, जब हम ये फंदे बंद करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 8 रो कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है, अगर हम इसको भी लगाते हैं और जाली वाला टोटल लगाते हैं तो ये 12 रो हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ हम जाली से ऊपर को लगाते हैं तो ये 8 रो हैं। दोनों तरफ से इस तरह से 4-4 लाइनें आ जाएंगी। इस तरह से बन गया हमारा शूज। और अब हम इनके फंदों को कर देते हैं सारे बंद। अब बंद करने के तरीके सारे अलग अलग होते हैं, तो मैं अपना तरीका बता देती हूँ। 2 फंदों को 1 बना लेंगे, उसके बाद उसी फंदों के साथ 1 फंदा और लेके 2 का 1, इस तरह से 2 का 1। इसी तरह से सारे फंदे हम बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आएगा। तो चलिए बंद करके आते हैं वापस। ये देखिए सारे फंदे हम यहाँ से बंद कर लेते हैं, और यहाँ पे लगा देंगे हम एक नोट, इस तरह से धागे को ले लेंगे यहाँ से। ये देखिए, तो ये सॉक्स कंप्लीट हो गया है। अब इसको कर लेते हैं हम उल्टा। उल्टा करने के बाद ये देखिए, ये जो धागा है इससे सिल लेंगे यहाँ पे, और ये जो बचा हुआ है इसको डबल करके सिल लेंगे। ठीक है, ये जो सोल है हमारा इसको भी सिल लेंगे। तो चलिए सिल के दिखाते हैं। तो ये देखिए रेडी हैं, बन के तैयार हो गए हैं। अब इसमें डोरी लगाएंगे हम लोग, और किस तरह से डोरी लगाते हैं देखिए। एक साइड से जिस तरफ से हमने नोट लगा रखा है उस तरफ से एक पिम-पॉम हम ले लेंगे, और दूसरी तरफ से डोरी देते हुए, डोरी को लगाते हुए लास्ट में पिम-पॉम बांधेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो ये देखिए दोनों ही सॉक्स रेडी हैं इस तरह से। अगर आपको डोरी और पिम-पॉम बनाने की वीडियो देखनी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगी किस तरह से डोरियां और ये पिम-पॉम बनाई जाती है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये बनाने का तरीका जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।